हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। आज हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। जावा में जो बहुत उसके मेन फीचर्स हैं, लाइक इनकैप्सुलेशन, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सब हमने अपने प्लेलिस्ट में देखा है। अब हम दोबारा दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ आर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आगे तक वीडियो देखते रहिए। और अगर आपने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ इसे एक्सेस कर लिए। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। हमारे 23rd लेक्चर है ये। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देखिए जाके, एंड वेबसाइट पे जाके नोट्स ज़रूर चेक कर लीजिए कि जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं मैं सारे के सारे वहीं रख देती हूँ। और जितने भी हमारे कोडिंग रिलेटेड जो हमने लिखा होता है, पूरा कोड वगैरह सब आपको वहीं वेबसाइट पे मिल जाएगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। और अभी चलते हैं हम अपने जावा के पॉलीमॉर्फिज्म पे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स होता है फॉर्म्स। ठीक है, पॉली मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। तो मतलब मैनी फॉर्म्स, पॉलीमॉर्फिज्म दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दैट इज मैनी एंड फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स मतलब एक चीज़ की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, ये कहता है हमारा वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इट मीन्स मैनी फॉर्म्स। ठीक है, एक चीज़ की बहुत अलग अलग फॉर्म्स। इट अलाउ अस टू परफॉर्म सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। बेसिकली ये हमें अलाउ करता है एक सिंगल एक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से। एक सिंगल काम को हम कैसे अलग अलग तरीक़ों से परफॉर्म करवा सकते हैं, ये हमें ये पॉलीमॉर्फिज्म कहना चाहता है। ठीक है, जावा में इसका मतलब भी यही है। ठीक है, तो टाइप्स पे देखते हैं, क्योंकि आपको ये समझ आ गया होगा पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली होता क्या है। मैनी फॉर्म्स, एक चीज़ की कितनी सारी फॉर्म्स होती हैं, एक चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना, एक ही नाम को अलग अलग तरीक़ों अलग अलग चीज़ों की तरह यूज़ करना, इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, जावा में पढ़ रहे हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर रहे हो, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है। ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है रन टाइप, एक होता है कंपाइल टाइप। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो टाइम पे हम करवा पाते हैं, एक होता है रन टाइम पे, एक होता है कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम कब होता है? जब हम अपने नेटबीन्स में यहाँ शिफ्ट F6 करते हैं ना, तो यहाँ बिल्डिंग आ जाती है, तो वो बिल्ड हो रहा होता है। बिल्ड यानी जो हमारा कंपाइलर है इसका, जावा का, ये अपनी कंपाइल कर रहा होता है पूरे कोड को। ठीक है, पूरा बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा होता है, जो भी कर रहा होता है बिहाइंड द सीन हम नहीं जाते वहाँ पे। हमें बस इतना पता है बिल्ड कर रहा होता है ना जिस टाइम, तो वो कंपाइल टाइम होता है। जो सिंटेक्स एरर आ जाते हैं, लाइक हमने कुछ यहाँ पे उल्टा सीधा सिंटेक्स लिख दिया यहाँ पे, लाइक क्लास को हमने ऐसा कुछ लिख दिया, क्लास ये ऐसे कुछ लिख दिया है ना, तो ये अगर शिफ्ट F6 करेंगे हम, तो वो कंपाइल टाइम पे हमें बता देगा कि एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर भी ऐसे ही होते हैं, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, तो एरर भी इसी तरह डिस्टिंग्विश होते हैं जैसे हम अभी करने वाले हैं। तो कंपाइल टाइम मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। जो कंपाइल टाइम पे हमें पता चलता है जब हम उसको शिफ्ट F6 करते हैं। और रन टाइम कब होता है? जब हम अपने उसमें प्रोग्राम में आ गए होते हैं। कंपाइल टाइम के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा रन टाइम। ठीक है, रन टाइम होती है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म, एंड होता है कंपाइल टाइम। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। पहले कंपाइल टाइम देखते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपाइल टाइम को ही आप स्टैटिक टाइमिंग कहते हो। ठीक है ना, एक डायनेमिक टाइमिंग होती है, एक स्टैटिक बेस्ड टाइमिंग होती है। तो कंपाइल टाइम को आप स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, कैन अचीव बाय यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग पे देखेंगे हम। अचीव कैसे होता है? बेसिकली ओवरलोडिंग के ज़रिए हम अपने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, नोट करिएगा, ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग या ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ज़रिए हम अपने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता ही नहीं है। ठीक है, सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है, बट जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं सपोर्ट करता। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, एम्बिग्यूटी की दिक्कत आ जाती है, वैसे ही हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है,
तो सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग होता है जावा में, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम, ठीक है। अब देखो ओवरलोडिंग बेसिकली हमने पता चल गया, कंपाइल टाइम होता है, फ्रंट टाइम होता है, आपको इतना देखना है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, रन टाइम, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम क्या होता है? जो हमारा स्टैटिक बाइंडिंग होती है, मतलब जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम, तब जो होता है वो होता है हमारा कंपाइल टाइम, ठीक है। हम कैसे अचीव करते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग के ज़रिए। तो बट और जो हमारा जावा है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करता है, तो हम सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग देखेंगे। अब वो ओवरलोडिंग होता क्या है? मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग एक ही है। अब मुझे लगता है आपने इतने सारे लेक्चर देखे, तो अगर आपको मेथड और फंक्शन में डिफरेंस अभी भी लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, तो फिर आपने ना ध्यान से नहीं देखे या मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पता होना चाहिए कि मेथड और फंक्शन एक ही होते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग लिखो चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग लिखो, बात एक ही है। क्या होता है? मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम, मतलब बहुत सारे फंक्शन है बट सेम नेम। सेम नेम कैसे? सेम नेम तो हम कर ही नहीं सकते। हम जैसे डिस्प्ले स्पोर्ट्स बनाया, अगर इसका एक और मैं फंक्शन बना दूँ तो एरर आ जाएगा तुरंत ही, है ना। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये कैसे होगा? कैसे होगा? होगा होगा कैसे? सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। पैरामीटर हमने देखा था फंक्शन वाले चैप्टर में, आर्ग्यूमेंट वर्सेस पैरामीटर क्या होते हैं, ठीक है। उनके पैरामीटर्स अलग होंगे, उनकी पैरामीटर की सीक्वेंसिंग अलग होगी, उनके पैरामीटर के टाइप अलग होंगे, ठीक है। देखो मैंने सब लिखा हुआ है अपने नोट्स में। कैन अचीव बाय चेंज द नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दो, ऑर्डर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर दो, ठीक है। ऐसे करके हम अपने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेटबीन्स की तरफ और इसको रन ही करवा के देख लेते हैं, उसके बाद रन टाइम पे चलेंगे, ठीक है। ये पुराने वाला कोड है, ये मैंने आपको दे दिया है वेबसाइट पे, आई होप आपको मिल भी गया होगा, ये इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। सो इसे जस्ट कमेंट करके नहीं, हम डिलीट ही कर देंगे, ठीक है। क्या ही रखना, फालतू में चिके घेर रहा है, ठीक है। इसे हटा देना है और ये देखो हमारा साफ हो गया, ठीक है। नेट मीन्स हमने क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं, हम सम कर रहे हैं, ठीक है। हमें पहले हमें 2 का सम करना है, फिर हमें 3 का सम करना है, फिर हमें 4 का सम करना है। 4 मतलब 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, नंबर है ये। पहले हमने बनाया एक वॉइड, वर्ड नहीं, हम ना रिटर्न करवा देंगे सीधा वैल्यू, और यहाँ अपने मेन में आके ना प्रिंट करके देख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक इंटीजर लिया जिसका नाम है सम, फंक्शन बना रहा है वो, जिसमें हम 2 वैल्यू पास करेंगे और जिसका वो हमें एडिशन करवा के रिटर्न करके दे देगा। रिटर्न ए प्लस बी, सिंपल, ये करवा रहे हैं, ठीक है। और अभी इसी को हम कॉपी करके सिंपल यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे, हम बाद में पेस्ट करेंगे। मैं आपको बस एक फंक्शन बता दूँ कि ये काम हमें अलग अलग नंबर्स के साथ अलग अलग टाइप भी आप ले सकते हो, ठीक है। अभी तब देखेंगे, अब आराम से देखते रहो वीडियो, पसंद आए ना तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। देखो मैं बात करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे ब्रेसेस ऑन कर दिए जो कि नहीं करने थे, कोई नहीं। O1 डॉट हमारा फंक्शन नाम है सम, ठीक है, जो कि पैरामीटर लेगा, मैंने दिया पहला 5, देन दिया मैंने 8, ठीक है, और लगा दिया सेमीकोलन। अब अगर हम इसको एक साउट में रखते तो वो और सुंदर लगता। द एडिशन ऑफ टू नंबर्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और कुछ एक्स करके हमने यहाँ पे कंट्रोल वी, ओके, शिफ्ट F6 करेंगे तो आ गया, देखो देखो 13, एडिशन ऑफ द नंबर इज 13, क्या दिया था हमने, ए 5 और 8 दिया था तो 13 आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम ना कभी तो 2 नंबर दे रहे हैं यूज़र, कभी 2 दे देता है, कभी 3 दे देता है, कभी 4 ऐसे दे रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो कभी भी कितने भी नंबर दे सकता है। तो अभी तो उसने चलो 2 दिए तो इसने हमारा यहाँ पे गया, अगर बाई चांस उसको 3 नंबर का एडिशन कराना है तो एक और सम, हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर उसका नाम क्या दें, सम 2, फिर ऐसे वो बोलेगा 4 का करना है तो क्या नाम दे, सम 5, ऐसे सम 4 ऐसे देंगे, नहीं ऐसे नहीं देंगे, हम एक ही नाम देंगे, बस एक्सेस करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। देखो नाम से देखो कौन आ गया ना, देखो एरर आ गया, बट अगर अब यहाँ पे हमने बोला एक सी लो, ठीक है, देखो एरर गायब, देखा, ये हुआ, ठीक है। आप सिंपल इफ एल्स भी कर सकते हो, बट इफ एल्स इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है जब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है,
जावा ने हमें दिया है तो क्यों ना उसको यूज़ करें। जब कोड लिखा हुआ होता है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो क्यों नहीं हम पॉलीमॉर्फिज्म को भी यूज़ करें, है ना। तो इनहेरिटेंस जब हमने देखा था तो यही तो किया था ना, हमने लिखा हुआ कोड था हमारे पेरेंट्स का, हमने उसको चाइल्ड क्लास में यूज़ किया। ऐसी ही बहुत सारी इनबिल्ट क्लासेस होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे स्कैनर क्लास हमने यूज़ करी है अभी तक इनपुट लेने के लिए, है ना। वैसे ही बहुत सारी क्लासेस होती हैं, हम देखेंगे आगे रिजेक्ट फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भी बहुत बड़ा कोर्स है, या आप देखते रहो आराम से, लास्ट में एक आपको हैंड ओवर कर दूंगी मैं प्रोजेक्ट, ठीक है। सो देखो, तो वही करना है, तो अगर हमारे पास बनी हुई चीज़ें हैं तो क्यों ना उनको यूज़ करें। अब यहाँ पे हमने 3 नंबर लिए, इनका सम करवा दिया। अब इस सिंपल इनको कॉल भी करवा देंगे। कॉलिंग करने का तरीका कुछ इस तरह होगा, हमने एक और नंबर लेना है ना, लाइक दिस। अगर यहाँ पे आप इसको 8 भी लगते हो ना तो भी कोई एरर नहीं आएगा। क्या करेगा ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये क्या करेगा कंपाइलर, देखिएगा 2 आर्ग्यूमेंट है ना, 2 आर्ग्यूमेंट पास करे आपने, ठीक है, यहाँ जाएगा वो 2 आर्ग्यूमेंट से मैच करवाएगा। अगर आप 3 दे दोगे तो वो यहाँ नहीं कहेगा तीसरा कहाँ है, तीसरा तो यहाँ है, अच्छा ठीक है इसको ले लो। और अगर आप नहीं बनाओगे तो ऑफ कोर्स आपको एरर मिलेगा। तो कुछ इस तरह ये हमारा काम करता है, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं नहीं, बड़ी वैल्यू नहीं, छोटी रखेंगे हम, ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते, ठीक है। देखो आ गया हमारा, ठीक है। सी 8 5 13 और 13 7 20, ठीक है। देखो कैसे हमारा आराम से हमने सम फंक्शन को बिना किसी नेम कन्फ्लिक्ट करवाए हमने आराम से इसको अचीव कर लिया, उप्स, ठीक है। अब ऐसे ही आप चाहो तो 4 का करवा लो, 5 का करवा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है ना, एक और सम बनाना है जिसमें हमारे को 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर हैं, लेकिन उन वो ना फ्लोट टाइप के हैं, ठीक है। उनका टाइप है फ्लोट, ठीक है। या आप ऐसे कर लो, एक इंटीजर हो एक फ्लोट हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वो पूरी पूरी आप बस इनका डेटा टाइप मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आप चेंज कर लो, इनके टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर लो। लाइक अगर हमने यहाँ पे अभी इंटीजर, एक इंटीजर दिया एक फ्लोट दिया, ठीक है। अभी हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम पहले फ्लोट लिखेंगे फिर इंटीजर लिखेंगे, ठीक है। सो ये क्यों एरर दे रहा है, ओके। इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबली लूज, अच्छा एफ हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों दे रहा है, एक्चुअली जब हम फ्लोट से कन्वर्ट करते हैं ना तो ये हमें एरर दे देता है, कैन नॉट सिंबल, ओके। हमें ना कन्वर्ट करना पड़ेगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फ्लोट काइंड ऑफ बी और दिस लगा के करते हैं, ठीक है। दिस डॉट बी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। कुछ इस तरह करेंगे। और हाँ, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं फायर कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे, अभी सिंपल B1 ले लेंगे। और अब यहाँ पे B1 लिखेंगे तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा, अभी भी एरर आ रहा है, वाई। हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमने पढ़ा था, चलो कर लेते हैं, फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने कैसे करना था कन्वर्ट, हमने कंपैटिबिलिटी चेक करी थी ना, फ्लोट। सो हमने टाइप कास्टिंग में देखा था कि हम कुछ इस तरह से टाइप कास्ट कर सकते हैं, है ना। देखो ऐसे करके हम कुछ करवा देंगे, ठीक है। सो अभी भी हमें एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है ये एरर, इनकम्पैटिबल टाइप पॉसिबली लूजी कन्वर्जन रिटर्न। अच्छा हाँ, जब हम रिटर्न करेंगे तो अगर आप एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करते हो या जो भी करते हो आप, ठीक है, अगर एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट से ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको फ्लोट ही तो मिलेगा। तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप में ना फ्लोट लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। और ये B1 वाला एरर दे रहा है बस, ठीक है। अब ठीक है ये, ठीक है। तो अभी भी ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ क्या किया, पहला एक इंटीजर लिया, दूसरा फ्लोट लिया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसे कॉल करवा देंगे। और हमें ना ये वाला कॉपी करना चाहिए था ताकि डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक है। देखो ऐसा कुछ कर देंगे अगर, हाँ एफ लिखना पड़ेगा ना, हम फ्लोट दे रहे हैं इस वजह से। शिफ्ट F6 करो, देखो 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 13.6 आ गया, ठीक है, जो कि एक्चुअली आंसर है। तो कंपाइलर ने देखा एक फ्लोट, एक इंटीजर है देन फ्लोट है, तो वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब मैं अगर एक और फंक्शन बनाऊँ विद द सेम नेम, देखो मैंने सेम नाम से कितने सारे फंक्शन बना दिए, यही तो पॉलीमॉर्फिज्म की ताकत है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक फ्लोट ले ले पहले एंड देन एक इंटीजर लें, मतलब जो यूज़र है वो पहले इंटीजर एक फ्लोट देगा, उसके बाद एक इंटीजर देगा, तो हमारा इस वाले फंक्शन को कॉल करवाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल
ये करवा देंगे। देखो मैंने यहाँ 7.8 लिखा और देखो यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि दो फ्लोट वाले हमारे पास अभी हैं नहीं, ठीक है, इस वजह से। और एफ लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है डेटा टाइप में कि फ्लोट के लिए हमें एफ लगाना पड़ता है, डी लगाना पड़ता है डबल जब यूज़ करते हैं। सो वो सब हमने देखा, बार बार नहीं दोहराएंगे। देखो आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे हमारा कुछ आराम से ये वर्कआउट करता है। ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई डिवाइड या जो भी आप एक सेम काम को करवाना चाहते हो अलग अलग तरीक़ों से, तो आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करके ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हो। आई होप आपको ये ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट समझ आया होगा बहुत अच्छे से। नाउ ओवर राइडिंग देखेंगे, ठीक है। ओवर राइडिंग मैंने लिख दिया, पहले आपको बताती हूँ होता क्या है। रन टाइम मतलब क्या होता है, जो कंपाइल टाइम के बाद स्टार्ट होता है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, उसके बाद रन टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डायनेमिक मेथड डिस्पैच, मतलब डायनेमिकली हम चीज़ों को जब एक्सेस कर पा रहे होते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग होती है ना, उस टाइम को कहते हैं हम अपनी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अचीव बाय यूजिंग ओवरराइडिंग, कैसे अचीव करते हैं, जैसे हम कंपाइल टाइम को ओवरलोडिंग से अचीव कर रहे थे, वैसे ही रन टाइम को हम ओवरराइडिंग से अचीव करते हैं, ठीक है। व्हेन अ डिराइव्ड क्लास हैज़ अ डिफाइनिंग has a when a derived class has a definition of base class member function। overriding क्या होती है, when a derived class, जो derived class है उसके पास definition है हमारी base class की, ठीक है, बेस क्लास मेंबर फंक्शन की, उसे कहते हैं ओवरराइडिंग। सो अभी आपको समझ नहीं आएगी बट अब आ जाएगी जब हम क्या करेंगे। एक हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया, ठीक है। अब हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम लाइक हम दे देते हैं मार्क्स ही दे देते हैं, ठीक है। मार्क्स दे दिया नाम क्लास का। और ये जो है हमने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया लाइक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। और इसने डेफिनेशन लिखी हुई है अपने पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम स्टूडेंट क्लास, ठीक है, हमारी स्टूडेंट क्लास का है ये। और सेम काम यही सेम काम हम अपनी इस वाली क्लास में करेंगे। उप्स, कॉपी नहीं किया था क्या, यही सेम काम हम अपनी इस वाली क्लास में करेंगे, ठीक है, क्लास माँ, जो कि एक्सटेंड्स करके लाएगी हमारी स्टूडेंट क्लास को। स्टूडेंट कहाँ गई, ये रही, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, ये कर दिया, ठीक है। अब देखना होगा क्या, आई एम अ मार्क्स क्लास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ आके इसको कॉल करवा देंगे। उप्स, पूरा कॉपी हो गया था क्या, ठीक है। हम कुछ ऐसा करवा देंगे, कंट्रोल वी मार्क्स O3 नाम दे देते हैं इसको, न्यू, और हमारा कंट्रोल वी दिस, ठीक है। ऐसा कुछ करा, O3 डॉट डिस्प्ले करवाएंगे अगर। अब शिफ्ट F6 करो, देखो आई एम मार्क्स क्लास, ठीक है। हमने O3 डॉट डिस्प्ले लिखा तो हमारे पास एक पावर आ गई कि हम इसको भी रन करवा सकते हैं, हम इसको भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाली डेफिनेशन नहीं होती तो हमारा कंपाइलर क्या करता, ठीक है। देखो शिफ्ट F6 करेंगे, अब देखो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास के पास चला गया, जो कि यहाँ पे आके इसने ये वाली डेफिनेशन प्रिंट कर ली। और नहीं तो अगर हमने अपनी चाइल्ड क्लास में दी है डेफिनेशन तो वो हमारी ये वाली प्रिंट कर देगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये ओवरराइडिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे अचीव होता है, ठीक है। और बेसिकली हम पेरेंट में दे देते हैं, और अगर चाइल्ड को यूज़ करनी है तो करें, नहीं करनी है तो पेरेंट वाला जो फंक्शन है वो रहता है, ठीक है। सो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग को, और पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर पाते हैं अपने जावा के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हमने ये सब किया, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, सो उसका कोई इशू नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ करिए, बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।